तो शुरू के 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी इस बार पूछे जा चुके थे, उसके बाद फिर आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो स्टार्ट करें। 2 ऑप्शन 57% लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करने लग गए हैं आप लोग। इस बार वो लिम्स वाला क्वेश्चन आया था ना, उसमें कई लोगों को कंफ्यूजन है, ये लिम्स ग्रो फास्टर देन दी हैंड्स और लेग्स, तो उस पर भी चर्चा करेंगे हम, अभी आएगा वो तीसरा चौथा ही क्वेश्चन है। अगर हम बात करें इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है टीचिंग का जहां पेडागोजी आती है और डेवलपमेंट ना पूछा जाए, तो ये सभी के लिए जरूरी है, ना सिर्फ सीटेट वालों के लिए, सबके लिए जरूरी है। ठीक है, तो कल हमारी छुट्टी रही और कल भी हो सकता है शायद ऑफ ही रहे, ऑफिस में पूजा है करियर के, माता की चौकी है, और इससे मुझे याद आया फेस्टिवल से कि आज ईद है, जितने भी लोग सेलिब्रेट करते हैं सभी को ईद मुबारक, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट चिल्ड्रन अचीव ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स, दिस इंडिकेट्स दैट डेवलपमेंट इज, यानी बच्चे जो हैं पहले ग्रॉस, GF गर्लफ्रेंड से याद कराया था आपको, अगर जिन्होंने प्रीवियस सेशंस देखे होंगे, मैराथन देखा होगा, बैच में हैं जो लोग, है ना, गर्लफ्रेंड याद रहता है ना लोगों को, GF आजकल चलता है शॉर्ट में, तो G फॉर यहाँ ग्रॉस मोटर है और F फॉर फाइन मोटर है, G से F की तरफ जाते हैं, सीक्वेंस GF का यही रहेगा, FG नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले आप विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशीय कौशल से पहले सकल पेशीय या स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म क्या है, फाइन मोटर स्किल्स क्या है, लिखना, ड्राइंग करना, जो भी आपका आंखों और उंगलियों के, हैंड्स की जो फिंगर्स हैं और आई का कोऑर्डिनेशन है, आईज का, उससे काम हो रहा है, तो वो है फाइन मोटर स्किल, ड्राइंग, पेंटिंग, है ना, या फिर अब आप एक धागा भी पिरो रहे हैं एक सुई में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, अभी आगे करेंगे, तो ये सब आपके फाइन मोटर में आते हैं। ग्रॉस में क्या आएगा, ग्रॉस मतलब बड़ा, ग्रॉस टोटल होता है ना, आप खाना खाने गए किसी रेस्टोरेंट में, 4 चीजें खाई आपने, तो ग्रॉस टोटल निकल करके आएगा, जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा है उनको भी आइडिया होगा, तो ग्रॉस टोटल निकल के आएगा 4 के 4 का, तो ग्रॉस मतलब बड़ी मांसपेशियां, है ना, इन टोटल जो है आपकी लेग्स और आर्म्स इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो ग्रॉस टू फाइन किससे संबंधित है, प्रॉक्सिमो डिस्टल से संबंधित है, या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी आप कह सकते हो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, समीपस्थ दूरस्थ विकास, जिसको हम कहते हैं कि पहले बॉडी के सेंटर वाले पार्ट्स, और सेंटर से फिर डेवलपमेंट होगा आपका बाहर की ओर, यानी पहले आपका हार्ट डेवलप होगा, फिर आपका कंधों पे कंट्रोल, कंधों से आपका आर्म्स पे कंट्रोल, आर्म्स से आपके हैंड्स पे, और हैंड से आपके उंगलियों पे कंट्रोल। ठीक, एनार्किक होता है अराजक, ये कोई दिशा नहीं है विकास की। सेफेलोकॉर्डल होता है हेड टू टो, सर से पैर तक, कि बच्चा पहले सर संभालना सीख जाएगा, फिर धड़ संभालना सीखेगा। लीनियर हो ही नहीं सकता डेवलपमेंट, रेखीय ना होकर के क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, स्पाइरल होगा। ये 2 दिशाएं हैं जो आपके काम की हैं। एक है आपकी सेफेलोकॉर्डल, यानी बच्चा पहले सर संभालना सीखता है, फिर गर्दन संभालना सीखता है, फिर आपका जो ये शोल्डर्स हैं, और फिर आपका लेग्स, और ये जो हम टॉर्सो बोलते हैं जिसको ट्रंक, ये संभालना सीखेगा, और फिर लेग्स की तरफ, तो हेड टू टो सेफेलोकॉर्डल। प्रॉक्सिमोडिस्टल है सेंटर से पेरिफेरी के, आर्म्स जो बॉडी का सेंटर है, यानी पहले कंधों पे कंट्रोल, फिर आर्म्स पे, फिर जाकर के आपके हैंड्स पे कंट्रोल। ठीक है बात, चलिए खैर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ते हैं फटाफट से, जवाब देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 है, रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन इन विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। देखो इसी क्वेश्चन को 50 बार 50 तरीके से पूछा जा चुका है, चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे वो ऑफलाइन एग्जाम हो। इसी क्वेश्चन में बदल देगा, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और परसेप्शन, ये सब किस में आते हैं, तब भी आंसर सेम रहेगा, इसमें भी आंसर सेम है। 87% लोग सही जवाब भी दे रहे हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास, विकास के किस पहलू में, तर्क, चिंतन और समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग भी हो सकता था, जो भी काम दिमाग से होता हो। रीजनिंग कहां होगी, तर्क दिमाग में होगा, भाई किसी ने कहा ये काम कर लो, क्यों करूं, कहां से आ रहा है ये तर्क, यहां दिमाग से। थिंकिंग, कुछ सोच रहे हैं दिमाग से। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई समस्या का समाधान, हल निकाल रहे हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास या मेंटल डेवलपमेंट यानी मानसिक विकास, या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है बात। सोशल डेवलपमेंट, समाज में कैसे रहते हैं। मोटर डेवलपमेंट, आपका मॉरल डेवलपमेंट है, सही और गलत क्या है, जिसकी कोलबर्ग की थियरी है। मोटर डेवलपमेंट है कि ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स, यानी चलने फिरने, दौड़ने, भागने से। फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास से संबंधित है। तो दिमाग से संबंधित यहाँ एक ही है, वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें रीजनिंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज, इवन आपकी मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जितने भी काम दिमाग से होते हैं वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आते हैं। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थियरी है पियाजे और वाइगोस्की की, जो ये कहते हैं कि बच्चे का संज्ञान यानी उसकी समझ कैसे विकसित होगी, उसका मेंटल डेवलपमेंट यानी उसका मानसिक या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास कैसे होगा। ठीक, कॉग्निशन यानी संज्ञान, ज्ञान का निर्माण कैसे होगा,
आपको पता है हमने डिस्कस किया था कि 3 प्रकार का डेवलपमेंट है, पीसी एसई को एक साथ ले लेते हैं हम, है ना। ये 4 ब्रॉड डोमेन है, बट नंबर काउंटिंग में पूछ ले तो 3 ही लिखेंगे। पी फॉर फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, शरीर का विकास। सी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी दिमाग का विकास, संज्ञान का विकास, इसी की हम अभी बात कर रहे हैं। फिर है सोशल और इमोशनल, सोशियो इमोशनल, सामाजिक सांवेगिक विकास। अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रेन के होते हैं 2 हेमिस्फीयर, ये हम सालों साल जीवन पर्यंत से डिस्कस करते आ रहे हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, है ना। राइट ब्रेन को क्रिएटिविटी से, कलरफुलनेस से जोड़ दिया जाता है, और लेफ्ट ब्रेन एल फॉर लॉजिक, एल फॉर लेफ्ट ब्रेन या एल फॉर लैंग्वेज। तो लॉजिक यानी जो तर्क है या लॉजिक है वो ब्रेन के लेफ्ट हेमिस्फीयर से, जो आपका बायां गोलार्ध है, उससे जुड़ा हुआ होगा। तो जितने भी काम आपके लॉजिक वाले हो रहे हैं, मैथ्स है, साइंस है ना, या कोई कैलकुलेशन आप कर रहे हैं दिमाग से, भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन यूज कर रहे हैं। और जो चॉम्स्की कहते हैं एलईडी, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वैसे तो वो क्या है, इमेजिनरी है, कहीं मिलेगा नहीं। अगर किसी डॉक्टर से ऑपरेशन कराने चले जाओगे, कहो हमारा एलईडी निकाल के हाथ में दे दो, नहीं मिलेगा, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो इमेजिनरी है। तो होता अगर होगा तो वो लेफ्ट साइड ही होगा, क्योंकि लॉजिक और लैंग्वेज इधर ही है। राइट साइड में क्रिएटिविटी है, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, जितने भी क्रिएटिव काम है वो ब्रेन के राइट साइड से होंगे, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में थिंकिंग, रीजनिंग, क्रिएटिविटी, ये सब आपके आ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस बार पूछा गया था। और समीपस्थ दूरस्थ विकास की अगर हम बात करते हैं तो ये सिद्धांत शैशवावस्था में यानी इन्फेंसी में, इन्फेंसी किसको कह रहे हैं हम, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष के अराउंड किसकी बात करता है, कौन, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज अकर्स रैपिडली एज इट इज सेंसिटिव पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये तो होता है 2 से 6 वर्ष, है ना। क्रिटिकल पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा विकास के लिए सर्वाधिक तेज जो काल है वो 2 से 6 वर्ष है, ना कि इन्फेंसी जन्म से 2 वर्ष। तो ये तो गलत हो गया यहाँ पे, ठीक। और क्या होगा, सूक्ष्म गतिक कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है, यानी जब हमारा फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होंगी तो शरीर का विकास तेजी से होगा, नहीं उल्टा है। जब ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी आपके ये जो भुजाएं हैं यानी आर्म्स हैं, लेग्स हैं, जो बड़ी मांसपेशियां हैं, उनका विकास होगा, तब तो शरीर का विकास हमें बड़ा सा नजर आएगा। अदरवाइज फाइन मोटर स्किल्स तो उंगलियां तो आपकी जन्म से हैं, उनमें जान आ रही है या उनमें ताकत आ रही है, मसल डेवलप हो रही है उनकी, वो फाइन मोटर स्किल है, उससे आप बड़े थोड़ी दिखते हैं फाइन मोटर स्किल के डेवलपमेंट से, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर आता है द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन दी हैंड्स एंड फीट, जो अंग हैं यानी अंग, अब इन्होंने हिंदी में अंग लिख दिया इसको, नहीं तो अगर लिम्स ही लिखते तो थोड़ा आसान हो जाता समझने में, है ना। अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। अब कई लोगों को लगेगा यार हाथ और पैर भी तो अंग ही होते हैं, इवन मुझे लगा जब पहली बार मैंने देखा भाई अंग ही तो होते हैं हाथ पैर भी, ठीक है। ये इसमें सब गलत जवाब दे रहे हैं एक तरफ से, सिर्फ 33% लोग, मतलब 33% लोग गलत जवाब दे रहे हैं। देखते हैं कितने लोग ठीक दे रहे हैं, क्योंकि इसमें सब बट चुके हैं। मुझे लग रहा है सही जवाब कोई भी नहीं दे रहा, सिर्फ 30% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बाकी 70% लोग गलत जवाब दे रहे हैं, जबकि ये डेवलपमेंट टॉपिक है। और कई लोगों को तो ये लगता है कि हमें मुश्किल चीजें ऐसी करा दो, पता नहीं क्या करा दो, डेवलपमेंट के सवाल सॉल्व नहीं हो रहे। बताओ 30% क्वेश्चन, कहाँ पानी ढूंढो थोड़ा बहुत। देखो एक बार, अगर हम बात करें डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, शर्म नहीं आ रही है, सेफेलोकॉर्डल है ये, है ना। आप बच्चों को मत कहना स्कूल में जाकर के, वो थोड़े छोटे होंगे, लेकिन आपको कहा जा सकता है कि बहुत ही शर्मनाक बात है कि आप सेफेलोकॉर्डल को प्रॉक्सिमोडिस्टल कह रहे हैं। हेड टू टो सेफेलोकॉर्डल, मैंने बताया हुआ है, रट्टे मत लगाओ। सेफेल का मतलब ही होता है खोपड़ी, सेफेलोकॉर्डल मतलब हेड टू टो, सिर से पैर, सी से सेफेलो सिर, ऐसे ही याद रख लो। अगर रट्टे लगाने तो ठीक तो लगाओ कम से कम, है ना, वैसे तो जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो सेफेलोकॉर्डल मतलब सर से पैर, हेड टू टो। जब हेड टू टो की बात हो ही नहीं रही, उन्होंने पहले कह दिया हम प्रॉक्सिमोडिस्टल पूछ रहे हैं, तो आप क्यों जवाब दे रहे हैं? कौन से नशे हैं भाई, क्यों? आखिर सी ऑप्शन इसमें सही है। अब क्यों सही है इस पर चर्चा करेंगे। द लिम्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन दी हैंड्स एंड फीट, यानी जो प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि जो लिम्स हैं, लिम्स क्या हैं? अंग, इन्होंने हिंदी में लिख दिया। लिम्स मतलब जो हमारे 4 लिम्स हैं बॉडी में, और वैसे देखो तो मतलब कि जो हमारे ये जो आर्म्स हैं इसको जोड़ के रखा हुआ है, तो जो कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं एक तरह से, जो अंग एक तरह से, तो ये जो आर्म है मेरी कनेक्टेड होगी शोल्डर से, सेम लेग्स के साथ होगी ये बात, तो ये लिम्स हो गए जो कनेक्ट करने वाले एरियाज हैं, है ना। तो ये फास्ट ग्रो होते हैं हैंड्स और फीट से, यही बात तो कही जा रही है। कहां कही जा रही है? प्रॉक्सिमोडिस्टल में, कि सेंटर से पेरिफेरी। सेंटर क्या है? अगर आप देखेंगे यहां से, यानी बॉडी के सेंटर से पास में क्या है, मेरे
हाथ पास में है या फिर मेरे शोल्डर्स पास में है, शोल्डर्स पास में है, और यही लिम्ब हो गया एक तरह से, क्योंकि कनेक्शन बनाने वाला एरिया यही है जिससे कनेक्टेड है मेरी पूरी आर्म, इसी को हम लिम्ब कह रहे हैं। तो एक मतलब 2 हाथों में और 2 पैरों में 4 लिम्ब हो गए टोटल, ठीक है ना। तो लिम्ब्स जो है यानी वो बॉडी के सेंटर में है, करीब है आपके हार्ट के या आपकी स्पाइनल कॉर्ड के, और आपकी आर्म्स दूर हैं। तो आर्म्स और इससे हैंड्स से तेजी से ग्रो होंगे लिम्ब्स, क्यों? क्योंकि सेंटर से पेरिफेरी जाते हैं हम। मैं पिक्चर में समझा देती हूं, डोंट वरी, देखते हैं एक बार। अगर मैं बात करूं यहां पे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन इन्फेंसी, भाई मोटर डेवलपमेंट हो रहा है अभी इन्फेंसी में धीरे धीरे। इन्फेंसी में क्या हो रहा है, लिम्ब्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन दी हैंड्स एंड फीट। जो आपके पैर हैं और जो आपके हाथ हैं, इनसे तेजी से आपके लिम्ब्स यानी ये जो शोल्डर के कनेक्शन है या आपकी लेग्स के कनेक्शन है थाइज के, वो ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सेंटर के पास हैं, और प्रॉक्सिमोडिस्टल में सेंटर टू पेरिफेरी जाते हैं, केंद्र से बाहर की ओर जाते हैं। फिर से आ जाओ इस इमेज पे और समझते हैं कि कहानी चल क्या रही है। ठीक, ये आपके पास सेफेलोकॉर्ड, ये 2 दिशाएं हैं विकास की, डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंदर आती हैं, इतना हम सबने पढ़ा है, ठीक है ना। अब देख रहे हो आसान टॉपिक से मुश्किल क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है। ठीक, अब ये क्या है, ये है आपका सेफेलोकॉर्डल। सेफेल का मतलब है खोपड़ी यानी सर, सेफेलोकॉर्डल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है यानी हेड टू, सेफेल मतलब खोपड़ी, हेड टू के बच्चा पहले सर संभालना, फिर गर्दन संभालना, फिर ये जो टॉर्सो है आपका इसको संभालना, फिर लेग्स की ओर कंट्रोल आएगा। ये हेड टू टो क्या है, सेफेलोकॉर्डल। इसको लॉन्गिट्यूडिनल या लंबवत भी कह देते हैं, विकास की दिशा, ठीक है। बच्चे के सर से पैर की ओर कंट्रोल आएगा, ठीक है। ये है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल जो दूसरी दिशा है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल समीपस्थ दूरस्थ, समीप मतलब नियर टू फार, नियर किसके, बॉडी के सेंटर के नियर से फार की ओर। फार क्या है, ये एक्सट्रीमिटीज हैं आपकी बॉडी की, ये उंगलियां खत्म हो रहा है शरीर यहां पे, है ना, ये एक्सट्रीमिटीज हैं, ये सीमाएं हैं, पेरिफेरी हैं। तो सेंटर पहले डेवलप होगा कि आपका कंधों पे कंट्रोल आता है बच्चे का, फिर ये भुजाओं पे कंट्रोल आएगा, फिर एल्बो पे कंट्रोल आएगा, हाथ पे कंट्रोल आएगा, फिर हाथ के बाद वो आता है ना क्वेश्चन कि पहले बच्चा पूरे आर्म से पकड़ता है किसी चीज को, फिर बाद में सिर्फ 2 फिंगर्स से पकड़ने लगेगा। तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, या फिर हम कहेंगे इसको ग्रॉस टू फाइन, है ना। तो यहां पे अगर हम देखें सेंटर से पेरिफेरी, प्रॉक्सिमोडिस्टल ये आपके लिम्ब्स हैं जहां से आपकी आर्म कनेक्टेड है। ये क्या है, ये दूसरा लिम्ब हुआ, ठीक। इसमें भी आपका ये अपर लिम्ब जो कोहनी तक है, और जो एल्बो है उसके बाद ये सेकंड पार्ट हो गया। इसी तरह से आपके ये दोनों लिम्ब होंगे कि आपके लेग्स कनेक्टेड हैं आपके इस टॉर्सो से, है ना, ये सेंटर पार्ट से कनेक्टेड है। तो ये कितने हो गए, 4 लिम्ब हो गए। अब ये जो लिम्ब्स हैं, क्योंकि ये बॉडी का सेंटर पार्ट है, यहां सेंटर से बाहर की ओर दिशा जा रही है कि आपके आर्म्स डेवलप होंगी। जब ये पहले ये कंधे का जो जोड़ कह रहे हो आप, जिसको जॉइंट कह रहे हो, ये जॉइंट पहले विकसित होगा क्योंकि ये सेंटर के पास है आपकी बॉडी के, और फिर आर्म्स पे कंट्रोल आता जाएगा। तो लिम्ब्स जो है वो फास्ट ग्रो होंगे। क्यों होंगे भाई, क्योंकि ये सेंटर के पास है। ये जो दोनों ही आपके जॉइंट्स चारों मान लीजिए, तो ये सेंटर के पास है, और यहां ये किससे, आपके हैंड्स और फीट से तेजी से ग्रो होंगे, क्योंकि हैंड्स और फीट तो बहुत आगे जाके हैं, तो लास्ट में इनकी मसल्स विकसित होंगी बहुत अच्छे से। समझ पा रहे हो बात को? तो इतनी बात क्लियर है या नहीं? ये मुश्किल क्वेश्चन बन जाएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये एक बेसिक सी बात हो गई। अब होपफुली इस बार एक बार पोल और दे दो ये वाला क्वेश्चन के लिए, कि आप अगली बार ऐसी गलती ना करें। ये क्वेश्चन फिर से पढ़ो, इस बार समझ में आएगा, है ना। प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल क्या स्टेट करता है इन्फेंसी में? ज्ञानी बहुत लोग हैं यूट्यूब पे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स। देखिएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन इन्फेंसी, इन्फेंसी में क्या, समीपस्थ दूरस्थ विकास। यहाँ इन्फेंसी नहीं भी लिखा होता तब भी बहुत ज्यादा अंतर ऑप्शंस के हिसाब से नहीं आ पाता इन्फेंसी में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अभी तक ये ग्रो नहीं हुए ना, आपके जो ये जॉइंट्स हैं चारों बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुए, तो अभी तो ये डेवलप ही हो रहे हैं, इसलिए इन्फेंसी लिखा हुआ है। सिंपल आंसर है द लिम्ब्स कंटिन्यू टू ग्रो फास्टर देन दी हैंड्स एंड फीट। इसीलिए कहा जाता है, हिंदी में कुछ भी लिख सकते हैं, ये लिम्ब्स को अंग लिख दिया, ट्रांसलेशन है सिंपल। अगर इसी चीज को ये कुछ और लिख देते तो समझ में आ सकता था। मुझे नहीं पता लिम्ब्स को एग्जैक्टली हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। तो ये जो लिम्ब्स हैं ये पहले स्ट्रांग हो रहे हैं, फिर जाकर के कहीं आपकी ये हैंड्स और फिंगर्स या फीट डेवलप होंगे। तो सेंटर टू पेरिफेरी, नियर टू फार, केंद्र से बाहर की ओर, सेंटर टू आउटवर्ड, इसी को तो कहते हैं हम कि बाहरी आउटवर्ड क्षेत्र जो है, जो कि आपकी ये आर्म्स हैं और ये आपके हैंड्स हैं, ये बाद में डेवलप होंगे, सेंटर वाला पार्ट पहले डेवलप होगा। जैसे आपकी स्पाइनल कॉर्ड यानी आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी हार्ट का डेवलप होना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट से जवाब देंगे।
ये आपका असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। क्या है असर्शन, अभिकथन क्या है? चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस्ड। अब इसमें मैंने 3 सब टॉपिक हैं डेवलपमेंट के। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग, यानी विकास क्या है और इसका अधिगम के साथ, सीखने के साथ संबंध क्या है, ये पहला टॉपिक है आपके सिलेबस का। दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत विकास के। तीसरा है हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तीनों ही टॉपिक्स को इंक्लूड करके आपके सामने, तभी मैं कह रही हूँ 4 से 5 से 6 नंबर तक में पूछा जा सकता है। ठीक। चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स, यानी जो बचपन है वो बच्चों द्वारा अलग अलग संस्कृतियों में अलग तरह से अनुभव किया जा सकता है। कि हमारे यहाँ हम बचपन में बच्चे को बिल्कुल दिल से चिपका के सोते हैं माँ बाप, है ना, वो साथ में ही सोता है जब तक बिल्कुल बहुत टाइम ना हो जाए, तब तक पता नहीं कितना बड़ा ना हो जाए, या कोई घटना ना घट जाए घर में, या कुछ और ना हो जाए कि उसको पढ़ने जाना पड़ जाए या कुछ हो जाए, है ना। नॉर्मल नहीं है कि हम बच्चे को खुद से अलग सुलाएं, ये हमारा कल्चर है कि हम बिल्कुल चिपक के रहते हैं, इमोशंस भर भर के हैं हमारे अंदर। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहे हैं, अमेरिका या यूके कहीं और की, तो वहां संभावना है कि बच्चा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा तब भी वो अलग सोने लग जाएगा, या तो अपने जो भी उसका, जिसको हम पालना कह देते हैं, उसमें, या फिर अपना अलग रूम में जैसे जैसे वो बड़ा होगा। अलग अलग जगह पे सेम एज है लेकिन बचपन अलग तरह से है। कहीं पे हम कुछ चीजें मानते हैं, कहीं पे कुछ चीजें मानते हैं। ठीक। तो बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग तरह से एक्सपीरियंस किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। फेस्टिवल्स अलग होंगे, यानी त्योहार अलग होंगे। हम यहाँ दिवाली मना रहे हैं, वो क्रिसमस मना सकते हैं, ठीक है, या इवन कई लोग ईद मना रहे हैं, कई लोग नवरात्रे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या है, डिफरेंट हो गया अलग अलग घरों में, या अलग अलग कल्चर में भी इवन। चिल्ड्रंस, इसका रीजन क्या है? चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल, यानी विकास जो है बच्चों का वो सार्वभौमिक है। जब हम कह रहे हैं डिफरेंटली सेलिब्रेट कर रहे हैं, डिफरेंट होता है चाइल्डहुड अलग अलग कल्चर में, और फिर हम कह रहे हैं एक जैसा है। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सबके लिए सेम, है ना। तो यूनिवर्सल कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पे बात हो रही है कि डिफरेंट है, डिफरेंट कल्चर के लिए, या डेवलपमेंट को या चाइल्डहुड को कल्चर प्रभावित करता है, संस्कृति प्रभावित करती है। ऐसा नहीं है सबके लिए सार्वभौमिक है। एज सार्वभौमिक हो सकती है कि हमने कहा चाइल्डहुड 2 से 12 वर्ष के बच्चे को कहेंगे, वो चीज हो सकती है सार्वभौमिक। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कौन है ये महाशय जो ये जवाब दे रहा है ना? चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल। किसने कहा ये? 63% लोग सी कह रहे हैं जवाब। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। बात ठीक है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स यहाँ पे, क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था वो कॉन्टेक्स्ट हमने समझा ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, ये भी अभिकथन एक स्टेटमेंट, इसी बार का आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसी गलती करो कैसे चलेगा। अभिकथन क्या है? वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है। मतलब क्या है? देयर इज नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मूवमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर्स मिडिल चाइल्डहुड और टू एडोलेसेंस, यानी जब वो, यहां पे बात चल रही है कि कोई एक पर्टिकुलर क्षण नहीं है जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। मतलब मध्य बाल्यावस्था मान लो हमने कहा 5 से 8 वर्ष है, 5 से 11 कह देंगे कई लोग, यानी अर्ली और लेटर के बीच की स्टेज। एडोलेसेंस हम कहते हैं 12 से 18 है नॉर्मल केस में, WHO 10 से 19 कहेगा। अब ऐसा नहीं कह सकते हम कि 12 साल का एग्जैक्ट हुआ, आज बर्थडे है और एडोलेसेंस शुरू हो गई। हो सकता है उससे 6 महीने पहले से शुरू हो गई हो, है ना। जो बॉडी में चेंज आने हैं, प्यूबर्टी हिट करनी है ना, लड़कों में आवाज का चेंज होना, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना, या अगर मिडिल चाइल्डहुड की बात करें तो हाइट बहुत तेजी से नहीं बढ़ रही है बट मांसपेशियों में ताकत आ रही है, बच्चा ग्रुप में खेलना शुरू कर दिया, तो ऐसा थोड़ी किसी एक पर्टिकुलर दिन डेट के हिसाब से बॉडी में या दिमाग में चेंज आएगा, नहीं। वो तो हमने एक आइडिया के लिए स्टेजेस को बना दिया है। कोई एग्जैक्ट सेम डे थोड़ी होगा सबके लिए कि सारे बच्चे जिस दिन 12 साल के हो जाएंगे सब में प्यूबर्टी स्टार्ट। कुछ में पहले हो सकती है, कुछ में थोड़ा लेट भी हो सकती है, कुछ में कुछ लक्षण पहले दिख सकते हैं, कुछ में बाद में, है ना। हम देखते हैं यार कोई बच्चा है 15 साल का, वो एकदम हमें बड़ा सा लगता है, दूसरा बच्चा है 15 साल का, वो बच्चा लग रहा है बिल्कुल दिखने में। तो सब में अंतर है, ऐसा थोड़ी कोई पर्टिकुलर दिन है कि अब आपका मिडिल चाइल्डहुड हो गया शुरू। वो एज वाइज हो सकता है बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ट्रू है ये बात। रीजन क्या है इसका? डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर। ये इसलिए है क्योंकि विकास तो सतत है, ऐसा थोड़ी आप स्टेजेस में बांट देंगे तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा।
डिसकॉन्टिन्यूअस तो पूछा ही नहीं, तो ये कॉन्टिन्यूअस है यहाँ पे विकास। जो भी ये बात देखो, इसमें दो चीजें हैं, जो ये मानेगा, जो पहला स्टेटमेंट है, जो इस बात में, जो भी मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट इस बात में विश्वास रखेंगे कि ये कोई एक स्पेसिफिक क्षण नहीं होता, कोई निश्चित क्षण नहीं होता जब बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, यानी डेवलपमेंट तो कॉन्टिन्यूअस है, सतत चल रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली चलते जा रहा है। आप कोई एज में थोड़ी डिवाइड कर सकते हैं उसको, या स्टेज में थोड़ी बांट सकते हैं। इसका मतलब वो व्यक्ति ये मानता है कि विकास डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है, जो कि वाइगॉस्की कह रहे हैं। तो विकास प्रकृति में निरंतर होता है, ये मानेगा ये व्यक्ति जो ये कहेगा कि कोई एक क्षण थोड़ी है। तो दोनों बातें यहां सही हो जाएंगी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 67% लोग सही उत्तर दे रहे हैं कि भाई हाँ, कोई पर्टिकुलर क्षण नहीं होता, कोई निश्चित क्षण नहीं होता। क्यों? क्योंकि विकास तो निरंतर है, चलता रहता है। ऐसा थोड़ी एक दिन बर्थडे सेलिब्रेट किया, 12 साल का हुआ, बस उसी स्टेज पे वो उसके अंदर सारे चेंजेस आएंगे। वो तो कॉन्टिन्यूअसली आए जा रहे हैं, धीरे धीरे चेंजेस निरंतर हैं। तो इसलिए बोथ ए एंड आर आर ट्रू। अगर यहां पे उल्टा लिखा होता कि यहां पे एक स्टेज होती है एडोलेसेंस, और फिर यहां पे डिसकंटिन्यूअस भी लिखा होता साथ में रीजन में इसके, तब वो सही होता। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा भाई, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी डेवलपमेंट का ही पार्ट है ना। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इज फैसिलिटेटेड। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार संसाधित होता है, कैसे होता है भाषा का विकास, ये पूछा है हमसे। पहला ऑप्शन है व्हेन टीचर्स इग्नोर एंड डिसमिस द मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन। मदर टंग को अगर इग्नोर और डिसमिस करने लग जाएंगे हम, बच्चे की मातृभाषा की अवहेलना और उपेक्षा करने लग जाएंगे कि नहीं तुमको अपनी मदर टंग नहीं बोलनी, स्कूल में इंग्लिश बोलते हैं या कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं, तो इससे तो कोई लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे में नहीं विकसित होगा। क्योंकि मातृभाषा को सारी पॉलिसीज, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो, कोठारी आयोग हो, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला हो, कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है आज की डेट में जो मदर टंग को इग्नोर करने की बात करती हो। तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, व्हेन टीचर्स बिगिन फ्रॉम साइंस एंड सिंबल्स रेदर देन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। यानी आप डायरेक्ट साइंस की बात कर रहे हो। साइंस मतलब वो साइंस विज्ञान वाली नहीं, ये सिंबल वाली साइंस। तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल डायरेक्ट आपने शुरू कर दिया, स्पेलिंग्स में बातें कर रहे हो, तो बच्चे के लिए काम का नहीं है वो। क्योंकि अभी तो वो घर से आया है, उसको ये तो पता है कि बी फॉर बॉल होती है, बी फॉर भी छोड़ दीजिए, बॉल का उसको पता है, आपने बी से जोड़ना है। तो साइन और सिंबल से डायरेक्ट आप लिख के बात करेंगे, उसको समझ भी नहीं आएगा। व्हेन टीचर्स यूज कॉन्क्रीट एग्जांपल्स टू रेफर टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। यानी जब टीचर्स जो है कॉन्क्रीट एग्जांपल्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्क्रीट एग्जांपल क्या है कि बी फॉर बॉटल या व्हाटएवर, तो बॉटल को या ग्लास को आपने जोड़ दिया जी से, ठीक है, या बी फॉर बॉटल को बी को जोड़ दिया बी से, बॉटल को जोड़ दिया बी से। ए फॉर एप्पल, तो जब आपने ए बनाया है तो आप एप्पल की पिक्चर भी उसके दिमाग में आती है। इसका मतलब क्या है कि आप कॉन्क्रीट एग्जांपल क्या होते हैं, जिनको देखा जा सके, टच किया जा सके, फील किया जा सके, जो बच्चा जानता हो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एब्स्ट्रैक्ट वो है जो अमूर्त है, जैसे ए एप्पल लिखा हुआ, APPLE एप्पल होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट है बच्चे के लिए शुरू में। तो अमूर्त चीजों को जिनको डायरेक्टली टच नहीं किया जा सकता या फील नहीं किया जा सकता, उनको बाद में आप इंट्रोड्यूस कीजिए। पहले कॉन्क्रीट चीजें जिनको वो टच फील करता है डेली बेसिस पे, उससे पढ़ाइए। इसलिए हम छोटी क्लासेस में देखते हैं बॉल, पेन, इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें होती है कॉन्क्रीट, जिनसे बच्चा वो प्ले स्टेज में होता है एक तरह से, कि वो चीजों से सीख रहा होता है। व्हेन टीचर्स स्ट्रेस अपॉन एंड एनफोर्स द यूज ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज, कि जब जबरदस्ती बच्चे पे औपचारिक भाषा थोपी जाएगी तो बच्चा नहीं सीख पाएगा, उसको अपनी मदर टंग बोलने दीजिए। तो थर्ड ऑप्शन ही यहां सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास का सिद्धांत नहीं है। सैकड़ों प्रिंसिपल हैं विकास के, पूछा है कौन सा नहीं है, बताइएगा। 10-12 हम कम से कम करके चलते हैं। आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, नॉट द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन नहीं होता है। इंटर रिलेशन क्या है, विकास के चारों प्रकार आपस में जुड़े हुए हैं, PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, रेट का अंतर है, अलग अलग इंडिविजुअल्स में दर भिन्न होगी। सारे व्यक्ति सेम दिन पे सारे 9 महीने के बच्चे चलना सीख जाएं, जरूरी नहीं है कि कोई 9 महीने में सीख लेगा, कोई 1 साल में, मतलब भिन्नता होती है स्पीड में, पेस में। प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन कुछ नहीं है कि अलग थलग कर दो बच्चों को, पृथकीकरण कुछ नहीं होता, यही गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, नॉट लिखा हुआ था। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन बिल्कुल सही है, दिशा का सिद्धांत, जिसमें सेफेलोकॉर्डल सिर से पैर और प्रॉक्सिमोडिस्टल सेंटर टू पेरिफेरी केंद्र से या समीप से दूर, तो सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ चाइल्ड हु इज फिजिकली वीक, एक बच्चा जो शारीरिक रूप से कमजोर है,
possesses लोअर लेवल ऑफ इमोशनल, सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑल्सो। जो शारीरिक रूप से कमजोर बच्चा है उसका भावनात्मक यानी उसके इमोशंस भी, सामाजिक भी यानी वो समाज में भी ठीक से बातचीत नहीं कर पाता, मन नहीं लगता उसका, और मानसिक रूप से उसका दिमाग भी ठीक से डेवलप नहीं हो पाया, निम्न स्तर का होता है। इस उदाहरण में कौन सा सिद्धांत परिलक्षित है या प्रदर्शित किया गया है? इस उदाहरण के माध्यम से डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल दर्शाया गया है? फटाक से जवाब देना है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी या प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न होती है कि बच्चों के पहले एक सीक्वेंस है ना, दांत दूध के निकलते हैं, बाद में पक्के दांत निकलते हैं, दौड़ने से पहले चलना सीखता है, ये तो एक पैटर्न है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न है, उसकी बात तो हो नहीं रही। कॉन्टिन्यूटी है कि सतत चलता रहता है। इंटीग्रेशन है या इंटर रिलेशन है? देखो इंटीग्रेशन तब होता है जब आपने मान लीजिए चलना सीख लिया, आपने अपने हाथ पैरों को चलाना सीख लिया, ठीक है, कुछ उछलना सीख लिया, अब आप इन सब को देखना आपको आता ही है, इन सबको एक साथ यूज कर रहे हैं बैडमिंटन खेलते हुए, यह है इंटीग्रेशन। कि आपके डेवलपमेंट के अलग अलग प्रकार एक सिंगल यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं किसी एक एक्टिविटी को करते हुए, वो इंटीग्रेशन है। वो बात तो यहां हुई नहीं है। यहां बात हुई है कि विकास का एक प्रकार दूसरे प्रकार को प्रभावित करता है, जिसको प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन या को रिलेटेडनेस कह सकते हैं, कि अंतः संबंध का सिद्धांत है कि ये पीसीएसई आपस में जुड़े हुए हैं। अगर शारीरिक या शरीर का विकास ठीक से नहीं हुआ तो उसकी वजह से यदि बच्चे का मानसिक, सामाजिक, इमोशनल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ, इसका मतलब ये इंटर रिलेशन का सिद्धांत है। देखो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये चीज लो ही होगी, ऐसा हो सकता है कुछ केसेस में, जैसे स्टीफन हॉकिंग की जब हम बात करते हैं, या ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि लोगों ने बहुत अच्छा किया हो दूसरे पक्ष में, अगर शारीरिक रूप से ठीक नहीं विकसित हो पाए तो बाकी एस्पेक्ट में उन्होंने बहुत अच्छा किया हो, लेकिन जब शारीरिक की वजह से बाकी एस्पेक्ट ही डेवलप नहीं हो पा रहे तो फिर तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पूछा किस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 9 है, थोड़ा सा लेंदी है, ध्यान से पढ़ना, गलतियां इसमें भी बहुत होंगी। अगर आप डेवलपमेंट के लिए सेशन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि बिल्कुल गारंटी से कि आपके लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे और आपको दिक्कत नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं ये भी पता लग जाएगा एक ही सेशन से। बैच में क्लास अभी हुई तो यार चाहे शाम को, कल आपकी छुट्टी है बैच में भी और यहाँ पे भी, यूट्यूब पे भी, परसों मिलेंगे। चलिए फटाफट से बताइए, जो लोग ईद की छुट्टी मांग रहे हैं कल उनको दे दी थी। देखना एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। 68% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं, अभी पता लगूगा है ना कि सही कह रहे हो कि गलत कह रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इसमें ऑप्शंस भी कंफ्यूजिंग है। सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस कंफ्यूजिंग ना हो। देखिएगा एक बार, समझते हैं। देखो क्वेश्चन ने पूछा क्या है ये देखते हैं पहले। प्रिंसिपल क्या है और डेस्क्रिप्शन, एक तरफ है विकास का सिद्धांत, दूसरी तरफ है उसका विवरण। ठीक, सिद्धांत क्या है? प्रॉक्सिमो डिस्टल ट्रेंड, यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल या समीपस्थ दूरस्थ प्रवृत्ति या दिशा विकास की। समीपस्थ दूरस्थ में क्या होता है? नियर टू फार जाते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। बिल्कुल सही बात है, यानी फर्स्ट का हो गया 4, तो ए का 4, यहां पे ए का 2 है, इसको तो हटा देंगे, यहां पे भी ए का 2 है, इसको भी हटा देंगे। फर्स्ट का 4 तो यार सिर्फ ए ही ऑप्शन में है, हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया, बाकी चेक ही नहीं करने। ए का 5 है क्योंकि, और 5 तो हो नहीं सकता, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स प्रोग्रेशन। हालांकि प्रॉक्सिमो डिस्टल में ऐसा ही होता है कि ग्रॉस टू फाइन हो जाती हैं चीजें, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, बट जब हमें डायरेक्ट डेफिनेशन दी हुई है तो हम इसके साथ थोड़ी जाएंगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के साथ। भाई जब हमें कह दिया फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड्स, यानी शरीर के केंद्र से, नियर टू फार, बाहर की ओर कंट्रोल के केंद्र क्या है? आपका हार्ट, आपके शोल्डर्स, फिर शोल्डर्स से आर्म्स पे, आर्म्स से हैंड्स पे, फिर फिंगर्स पे। ठीक, तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल ए का 4। सेफेलोकॉर्डल फिर भी मिला के देख लेते हैं, फर्स्ट तो आंसर निकल ही गया है जो आपने दिया भी है। सेफेलोकॉर्डल यानी सिरोध पदोन्मुखी, तो ये हेड टू टो आज इस पे बहुत चर्चा हो चुकी है, तो बी का सेकंड भी है भैया, ठीक है, और बी का सेकंड वहां भी था लेकिन एक वाला गलत हो गया तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंटर का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक, तो इन अ सिंगल चाइल्ड तो नहीं होगा। डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, अलग अलग बच्चे अलग अलग दर से विकसित होते हैं, सही है। इंट्रा इंडिविजुअल है, एक व्यक्ति में जो चेंजेस हैं, तो इन अ सिंगल चाइल्ड द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम वन डोमेन ऑफ डेवलपमेंट टू अदर,
कि आपका हो सकता है फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो गया हो, भाषा विकास धीमे हो रहा हो। तो ये इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस है कि आपके एक इंडिविजुअल के अंदर ही, इंट्रा मतलब सेल्फ, एक ही व्यक्ति के अंदर अलग अलग स्पीड है, अलग अलग टाइप की डेवलपमेंट की, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। तो डी का थर्ड हो गया। सिंपल बात, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस बस टाइम टेकिंग होते हैं, बट अगर आप सिर्फ ए से भी मैच कर लेते तो तुरंत आंसर निकल के आ जाता है। ये आपका शॉर्ट फंडा है जो मैं आपको हमेशा बता के ही चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, थोड़ा सा लेंथी लगेगा, फटाफट से जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज डिफाइंड बाय द बिलो गिवन एग्जांपल। एग्जांपल दिया हुआ है, आपको पहचानना है कौन से प्रकार के विकास की बात हो रही है। सूफी हैज एप्रोप्रिएट वेट एंड हाइट। सूफी एक बच्ची है जिसका वजन और ऊंचाई यानी हाइट फॉर हर एज एकदम एप्रोप्रिएट है, उचित है, यानी जितनी मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, जितनी उसकी हाइट और वेट होना चाहिए एक एवरेज हिसाब से, उतनी ही है। चलो ठीक है। शी ऑल्सो हैज अ वेल डेवलप्ड लैंग्वेज एबिलिटी दैट एनेबल्स हर टू कम्युनिकेट विद एवरीवन। उसकी भाषा विकास भी बहुत अच्छे से हो रहा है क्योंकि वो सबसे बात कर पाती है उस भाषा एबिलिटी, भाषिक क्षमता की वजह से। शी इज लव्ड बाय ऑल एंड हैज पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, यानी जो उसका सेल्फ एस्टीम है, खुद में विश्वास है, आत्मसम्मान है, वो भी अच्छा है क्योंकि सब उसको पसंद करते हैं ऑल। ठीक है, यानी विकास के सभी पहलू ठीक से विकसित हो रहे हैं बच्चे के। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन? डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज। भाई चेंज की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है सारे विकास के जो पहलू हैं सब सही हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड पैटर्न सीक्वेंस, ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया यहाँ पे। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड, ये ज्यादा बेहतर है। फिक्स्ड पैटर्न, कोई ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसी बात नहीं की गई कि वो चलना सीखने से पहले खड़े होना सीख रही है, तब तो पैटर्न की बात आती। ये इंटर रिलेटेडनेस की बात है, सह संबंधित या को रिलेटेडनेस की बात है कि विकास का एक प्रकार दूसरे प्रकार से अंतः संबंधित है। शारीरिक विकास ठीक से हुआ है तो भाषा विकास ठीक से हुआ है, भाषा विकास ठीक से हुआ तो इमोशनल, इमोशनल तो सोशल, सारी बातें मिलकर के एक साथ आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भाई? द डायरेक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट आर सिमिलर फॉर एवरी चाइल्ड बट ईच चाइल्ड डेवलप्स एट हर ओन रेट, यानी जो दिशा है विकास की और क्रम है वो हर बच्चे के लिए समान होता है। भाई दिशा तो सेम ही है ना, सारे बच्चे सर से पैर जाएगा अगर दिशा जो है विकास की तो सर से पैर ही जाएगी। ऐसा थोड़ी किसी का पैर पहले डेवलप हो जाए बाद में सर पे कंट्रोल आए, नहीं, वो दुनिया के सारे बच्चों के लिए यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है जो दिशा का सिद्धांत है या सीक्वेंस है मान लीजिए। ऐसा थोड़ी पहले चाइल्डहुड बाद में आएगा और ओल्ड एज पहले आ जाएगी, पहले आप बूढ़े हुए बाद में बच्चे बने, है ना, या अनिल कपूर की तरह आपकी उम्र ही रुक गई, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो सीक्वेंस और डायरेक्शन तो सबके लिए सेम है। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? फोर्थ ऑप्शन इंडिविजुअलिटी कह रहे हैं आप। चलिए देखते हैं। तो यहां पे बात हो रही है कि हर बच्चा लेकिन फिर भी अपने एक रेट पे डेवलप होता है, तो ये कौन से प्रिंसिपल को दर्शाता है भाई? ये व्यक्तिक विभिन्नता का, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत है कि जो रेट है, जो दर है विकास की जो पेस है, दर है, रेट है, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट है, वो अलग अलग बच्चे के लिए अलग अलग हो सकती है। जरूरी नहीं है सारे 2 साल के बच्चे सेम दिन ही एक सेंटेंस बोलना सीखें 2 शब्द जोड़ के, है ना। तो व्यक्तिकता, कुछ माँ बाप आपने कहते हुए सुने होंगे ना, यार हमारा बच्चा तो 2.5 साल का हो गया अभी तो बोल नहीं पाता ठीक से, एक शब्द ही बोल पाता है, आपका बच्चा तो 2 शब्द जोड़ के बोल पा रहा है। तो वो व्यक्तिगत विभिन्नता है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा 20 साल में बोलना सीखेगा, सीख जाएगा उसी उम्र के दौरान, लेकिन आगे पीछे चलेगा। डिसकॉन्टिन्यूटी, लीनियरिटी होती ही नहीं है, यूनिफॉर्मिटी तो सीक्वेंस की बात करेगी। चलिए खैर, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या पूछा है, ये देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है क्वेश्चन? सना लर्न टू होल्ड अ ग्लास एंड अ बॉटल बिफोर शी कुड होल्ड अ पेन और बटन हर शर्ट। दिस एग्जाम्पल इंडिकेट्स दैट। सना एक बच्ची है जिसने पेन पकड़ना या अपनी शर्ट के बटन लगाने से पहले ग्लास पकड़ना और बोतल पकड़ना सीखा। यानी शर्ट के बटन आपने देखा होगा जब आप भी छोटे होंगे, मम्मी से लगवा के जाते होंगे, कई बार उल्टे पुल्टे लग जाते हैं, सीक्वेंस खराब हो जाता है ना, कई लोगों के तो आज भी उल्टे पुल्टे लग जाते होंगे। ठीक, तो शर्ट के बटन लगाना, पेन चलाना, लिखना बाद में सीखा हमने, उससे पहले हमने एक ग्लास को पकड़ना सीख लिया था, है ना, या फिर हमने और क्या होल्ड करना सीख लिया था, बॉटल को होल्ड करना सीख लिया था। ठीक है ना, ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है? ग्रॉस टू फाइन जा रही है विकास की दिशा। दिशा पता नहीं, यहां पे दिशा बिल्कुल पता है कि बहुत ही गंदा जोक, पीजे था ये, पुअर जोक था, है ना। विकास की दिशा हमें पता होती है कि वो ग्रॉस टू फाइन जा रही है या तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रही है। सिंपल डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल, एक ही डायरेक्शन में होता है, एक ही डायमेंशन में, कि सिर्फ फिजिकली हो रहा है तो फिजिकली होगा, नहीं।
ये मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी होता है विकास, शारीरिक रूप से भी होगा, आपके दिमाग में भी होगा, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी होगा, सोशल इमोशनल सब होगा। डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सेफेलोकॉर्डल, ये तो हेड टू टो हो जाएगा, यहां पे बात हो रही है सेंटर टू पेरिफेरी की, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की। तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल है कि ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि पहले आपकी बड़ी मांसपेशियां और फिर ये उंगलियों पे कंट्रोल, ग्रॉस टू फाइन मोटर, जीएफ वाला जो सिद्धांत था वही यहाँ लागू होगा। रैंडम पैटर्न कुछ नहीं होता, सीक्वेंस होता है। तो विकास की दिशा प्रॉक्सिमो डिस्टल या समीपस्थ दूरस्थ विकास, नियर टू फार, सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू आउटवर्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट से जवाब दे दीजिए। क्लास कितने बजे तक होती है? भारती बजे तक का तो हमारा हिसाब नहीं होता, डिपेंड करता है कैसा टॉपिक है, कितना बढ़िया आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, कि आपको चीजें समझ आ रही हैं या फिर ज्यादा समझाने की जरूरत है ना। अगर जैसे आप एक क्वेश्चन में आज अटक गए थे तो उसमें हमने समय लिया, तो टाइम कितना लगेगा ये नहीं पता, बट हाँ 1 घंटा तो कम से कम मान के चलिए आप। और शुरू होने का वही है कि 9 सवा 9 तक हम शुरू करते हैं। आज थोड़ा सा लेट थे 9:30, बट देखेंगे उसमें बाकी क्लासेस मैनेज करके 9 पे आएंगे। यूट्यूब पे आपको फॉलो कर रहे हो, इनफ है, फर्स्ट अटेम्प्ट है यार। आप चाहो तो बैच में आ जाओ, हम डेली बेसिस पे एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर, वो आगे भी आपको हेल्प भी मिलेगी। नहीं आ सकते हो तो फिर यूट्यूब की प्रीवियस वीडियोस देख लो, चाहे वो मैराथन हो या 79%, 80% लोग यही कह रहे हैं, सी ऑप्शन। चलो देखते हैं। इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर नर्चर डिबेट, भाई प्रकृति पोषण विवाद की जब हम बात करते हैं, नेचर नर्चर, प्रकृति पोषण विवाद है ना, नेचर नर्चर, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट भी कह सकते हैं हम इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सीम्स एप्रोप्रिएट टू यू, कौन सा कथन सही लगता है जब नेचर नर्चर डिबेट की बात होती है? पहला ऑप्शन है अ चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट, बच्चों को ब्लैंक स्लेट, खाली तख्ती नहीं मानना है, ये बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल है जो आपके काम का नहीं है सीटेट में। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, यानी ब्लैंक स्लेट वाले क्या कहेंगे, सिर्फ एनवायरमेंट से ही विकसित हो रहा है बच्चा, फिर भाई हेरिडिटी का कोई रोल नहीं है। अगर किसी को आईक्यू ही इतना खराब मिला है, मान लीजिए 25 आईक्यू या 20 लेस देन 20 आईक्यू, वो अपना भी ध्यान नहीं रख पाएगा, एनवायरमेंट कितना भी अच्छा दे लो, क्या करोगे, साइंटिस्ट थोड़ी बन जाएगा वो बच्चा। Environmental influences only have a little value in shaping up a child's behavior which is primarily genetically determined. ये सिर्फ जेनेटिक्स डिटरमिन करते हैं या सुनिश्चित करते हैं विकास को, नहीं, एनवायरमेंट का भी महत्वपूर्ण रोल है। वुडवर्थ तो कहते हैं दोनों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर इनसेपरेबली इंटरवोवन एंड बोथ इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट, यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण जो है वो दोनों ही महत्वपूर्ण है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरवोवन है, इनसेपरेबल है, इनको सेपरेट नहीं कर सकते। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है एक क्षेत्र में हेरिडिटी की, दूसरे में एनवायरमेंट की, या दोनों मिलकर के काम करते हैं कि आपको बुद्धि का स्तर भी ठीक मिला जो कि हेरिडिटी से ज्यादा प्रभावित होता है, और आपको एनवायरमेंट भी अच्छा मिला, एजुकेशन भी अच्छी मिली, तो आप बहुत इंटेलिजेंट बन गए। तो ये दोनों ही महत्वपूर्ण है विकास के लिए। हम कहते भी हैं डेवलपमेंट बराबर हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी विकास आनुवांशिकता और वातावरण का प्रोडक्ट है, उत्पाद है, गुणनफल है। अगर मैं कहूं एडिशन नहीं है, याद रखिएगा, एडिटिव नहीं होते, ये गुणनफल होता है, ना ही ये डिविजिबल होंगे। चिल्ड्रन आर जेनेटिकली प्री डिस्पोज टू वॉट दे वुड बी लाइक इन रिस्पेक्टिव, मतलब सब कुछ जेनेटिक्स निर्धारित करेंगे, नहीं, आपको दोनों के साथ जाना है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट जहां साथ में जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये ताजा ताजा सवाल आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट्स द डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र विकास की असततता को, एक एक्स्ट्रा है, असततता को सही ढंग से दर्शाता है। यानी विकास क्या है, असतत है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। देखो अब बस वही, हमें कुछ नया मिल जाए अगर, तो हमारा दिमाग ठीक से नहीं चलता है ना, सब ए लगाने पे लगे हुए हैं। ये मैं आपको टेस्ट कर रही थी, सही लगा क्या? मुझे लगा मैंने ऊपर कॉन्टिन्यूटी पूछा है, तो मुझे लगा आप सब जवाब गलत दे रहे हो। फिर इसमें भी लेकिन कंफ्यूजन है, मोर देन 50% लोग कंफ्यूज हैं, सिर्फ 51% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बाकी के कंफ्यूज हैं, क्योंकि मैंने कर दिया आपको, कोई बात नहीं। देखो एक बार, अगर कंफ्यूज करने से क्यों हो जाते हो, देखो एक बार, अगर हम बात करें डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास अनिरंतर होता है, ये किस डायग्राम से दर्शाया जाएगा? अब कहने को ये बहुत आसान सवाल है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा यदि हम इस तरह के आसान सवालों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो सिर्फ 50% लोग ही सॉल्व कर पा रहे हैं। भाई डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, और ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, स्टेजेस में जो व्यक्ति तोड़ दे डेवलपमेंट को, ऐसा थोड़ी डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है कि बस खत्म हो गया विकास कुछ दिन चल के, नहीं,
डिसकॉन्टिन्यूस का मतलब है यहाँ पे कि स्टेजेस में होता है, इस स्टेज से इतने में इतना, फिर इतने में इतना, फिर और एज बढ़ी तो इतना डेवलपमेंट, तो स्टेजेस में टूट करके चल रहा है, स्टेजेस में डिवाइडेड है, इसलिए डिसकॉन्टिन्यूस है। कौन कहते हैं ये बात? अगर ये क्वेश्चन पियाजे के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा चुका है प्रीवियसली कि पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सा डेवलपमेंट का एक चित्र सही होगा, तो सिंपल आंसर यही था। और पियाजे क्या मानते हैं डेवलपमेंट को? डिसकॉन्टिन्यूस मानते हैं। हल्का सा चेंज किया क्वेश्चन को, आपके सर में दर्द हो गया, है ना। तो क्योंकि ये डिसकॉन्टिन्यूस है कि विकास इतनी आयु से इतनी में होगा, इतनी में होगा, जहां पे अगर मैं यहां पे क्वेश्चन आपसे कल दूसरा पूछूंगी, फिर भी मैं आंसर अभी बता देती हूं कि यहां पे अगर पूछ लिया होता कि कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट का कौन सा उदाहरण है, तो देखो ये तो कुछ है ही नहीं, कहां से शुरू हो रहा है कहां से खत्म कुछ पता ही नहीं लग रहा, है ना। ये कॉन्टिन्यूस है या ये कॉन्टिन्यूस है, सेकेंड या फोर्थ? पियाजे के अकॉर्डिंग भी पूछता तब भी आंसर यही होता, डिसकॉन्टिन्यूस पूछा है तब भी आंसर यही होगा, क्योंकि पियाजे असतत या डिसकॉन्टिन्यूस ही मानते हैं डेवलपमेंट को कि ये स्टेजेस में टूट करके चलता है, ठीक है ना। अगर कॉन्टिन्यूस मान लेता तो ये होता या ये होता? जवाब बोल देना, बी और डी, 2 और 4। अगर विकास आपसे पूछा होता पेपर में, यहां डिसकॉन्टिन्यूटी की जगह पे कॉन्टिन्यूटी होता और ऑप्शन 2 और 4 सामने होते, या ये सारे ऑप्शन ऐसे ही होते, तो क्या जवाब देते? आज ही देना, बोल देखना एक बार, फटाफट से दो जवाब। ये कॉन्टिन्यूस पूछा है, सतत विकास को कौन सा दर्शाएगा? सतत, अ को हटा दो, चारों में से कोई भी ऑप्शन, 2 और 4 का ऑप्शन है, इनमें से दे दो कोई भी ऑप्शन। सेकंड होगा कि फोर्थ होगा? क्योंकि ये तो होगा ही नहीं सतत, जो स्टेजेस में तोड़ दिया है, तो डिसकॉन्टिन्यूस है, ये कुछ है ही नहीं, कहां से शुरू हो रहा है कहां से खत्म पता ही नहीं लग रहा। अब देखो इसमें फोर्थ जवाब आप लोग दे रहे हो, ये हालांकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है, ये जरूरी नहीं है डायरेक्ट आपसे ऐसे ही पूछ ले, हालांकि पूछा जा चुका है प्रीवियसली पियाजे को लेके, तो पूछ भी ले तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो ये क्या है, आप कह रहे हो ये है, ये लीनियर हो गया डेवलपमेंट कि 2 + 2 + 2 यानी सेम रेट से चल रहा है, सेम गति से चल सकता है डेवलपमेंट? नहीं चल सकता, है ना, अंतर होगा गति में। तो कॉन्टिन्यूअस में ये आना चाहिए, इस तरह का एक चित्र बनेगा कि धीरे 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 आप ऊपर जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज में समझ बढ़ती जा रही है ना। तो अगर कॉन्टिन्यूअस का चार्ट बना तो वो ये वाला ज्यादा बेहतर होगा। पॉसिबिलिटी है ये इसको भी दिखा दें, इससे दर्शा दें, बट बेटर यही होगा। क्यों? क्योंकि फिक्स थोड़ी होता है, कॉम्प्लेक्स है ये, है ना, कॉम्प्लेक्स है, तो सेकंड ज्यादा बेटर होगा। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए, बट आपको मैंने खेलना सिखा दिया है कि क्वेश्चंस के साथ आप खेल सकते हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। लेकिन ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिसकॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस को कैसे दर्शाया जाएगा, और अगर कॉन्टिन्यूस मिल जाए तो यही ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। डिसकॉन्टिन्यूस यही दर्शाता है, सिंपल बात है। अगर ये ऑप्शन में ही ना हो तो आप कॉन्टिन्यूस के नाम पे ये लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। बहुत सर में दर्द कर दिया आपके, है ना, आ जाओ फटाफट से, फंस गए हैं हम लोग, कोई बात नहीं, ये प्रैक्टिस का टाइम है, इस टाइम फंस जाओगे तो पेपर में निकल जाओगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो खैर, हो जाएगा भारती, डोंट वरी। चलो क्वेश्चन एक बार सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लीस्ट लाइकली टू बी अ करेक्ट मैच? निम्नलिखित में से किस जोड़े के सही मेल होने की कम संभावना है? लीस्ट पूछा है, लीस्ट गलत जवाब दे रहे हैं आप लोग, 50% लोग। चिल्ड्रन एंटर इन द वर्ल्ड विद सर्टेन नॉलेज अबाउट लैंग्वेज। बच्चे दुनिया में भाषा की एक बेसिक या निश्चित ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं, यानी उनमें एक इनेट क्षमता होती है भाषा को लेकर के, ठीक है। चॉम्स्की ने कहा है, हाँ ठीक है, करेक्ट है। हमसे पूछा लीस्ट, सबसे कम संभावना। भाषा और विचार शुरू में 2 अलग अलग गतिविधियां होती हैं, ये बात किसने कही है? वाइगॉस्की ने। ये मैंने आपको कल बैच में भी पढ़ाया था कि लैंग्वेज, ये हमने डिस्कस किया था, लैंग्वेज एंड थॉट आर इनिशियली 2 डिफरेंट एक्टिविटीज, और बाद में जाके मर्ज हो जाते हैं। ये दोनों समानांतर रूप से चलते हैं पैरेलली, और एक टाइम के बाद मर्ज हो जाते हैं, 4, 5, 6 साल के बाद। शुरुआत में थॉट अलग है, भाषा अलग है, इंडिपेंडेंट है, अलग है, पैरेलली चल रहे हैं, ये वाइगॉस्की ने कहा है, सही बात है। यहाँ पे खेल आ जाता है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी है टीचर की भी, और फिर उस हिसाब से आपकी हो पाएगी। थर्ड ऑप्शन देखिएगा, लैंग्वेज इज कॉन्टिंजेंट ऑन थॉट। भाषा अनिश्चित सोचा है, ये ट्रांसलेशन की गड़बड़ है, इसका मतलब सिंपल ये होगा, भाषा विचार पर आधारित है, यानी विचार पहले आता है, जो कि पियाजे ने ही कहा है ना। लैंग्वेज इज अ स्टिमुलाई इन एनवायरमेंट, यानी लैंग्वेज क्या है? एक उत्तेजक है एनवायरमेंट में, ये स्किनर ने कहा है, यही गलत है, या यही कम संभावना है इस चीज की, क्योंकि स्किनर ने कहा है कि रीइंफोर्समेंट के माध्यम से, इमिटेशन के माध्यम से, है ना, ऑपरेंट कंडीशनिंग के माध्यम से हम भाषा सीखते हैं। कि हम, बच्चा तुतला के कुछ बोलता है, फिर माँ बाप कहते हैं अरे वाह कितना अच्छा बोला, फिर से बोलो,
तो वो अगली बार और करेक्ट करके और अच्छे से बोलने की कोशिश करता है। तो वो नकल करेगा, मान लो कार्टून में देखा, फिर उसको आप पुनर्बलन दे रहे हो, ऑपरेंट कंडीशनिंग जिसको हम कह रहे हैं कि आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हो उस चीज का, तब वो भाषा फिर बेहतर सीखेगा। तो यहाँ पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात थॉर्नडाइक करते हैं, है ना। तो ये स्टिमुलस ऐसा नहीं, इससे कनेक्ट नहीं किया जा सकता, बट ये एग्जैक्ट नहीं है उस सेंस में। तो डी ही यहाँ पे सही है, क्योंकि यही गलत है, और जो पूछा है वह वो गलत ही पूछा है इन्होंने, तो जो गलत है वही सही है।